नमस्कार, मैं कृष्णा पाठक और प्रयास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे 21वीं सदी में फैल रहे इस अंधविश्वास का, जिसमें रांची के एक गांव में 3 महिलाओं की डाइन कहकर हत्या कर दी गई और वो भी हत्या पूरे भीड़ ने एक साथ मिलकर की थी। हालांकि हम उस विश्लेषण पर जाने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास और समाज में होते रहती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आज हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब अमेरिका के ट्विन टावर पर ओसामा बिन लादेन के द्वारा हमला किया गया था, तो आज भी अमेरिका के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ट्विन टावर में मारे गए लोगों की आत्मा वहां भटकते रहती है। वहीं कुछ जगहों पर तो और ही कहानी है। झारखंड के चतरा जिले में विगत 2 वर्षों पूर्व एक बेटे ने अपनी मां की हत्या यह कहकर कर दी थी कि वह डाइन है और उसके वजह से उसे कोई संतान नहीं होगी। वहीं दूसरे ओर भूत लगाने का नाम लेकर एक महिला की हत्या इसी लावालौंग प्रखंड और पलामू जिले के पाकी प्रखंड और कुंदा प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र खाखर में भी हुई थी। इसके अलावा चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के बौरा शरीफ को तो लगभग वहां के सभी लोग जानते हैं, जहां रामनवमी के अवसर पर भूतों का मेला लगता है। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुए हमारे देश को लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारा देश अंधविश्वास की बेड़ियों में आज भी इस कदर जकड़ा हुआ है कि आज भी अंधविश्वास के नाम पर यहाँ हत्याएं तक हो जाती हैं। हम अब चांद और मंगल पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की सोच आज भी अंधविश्वास के गहरी दलदल में फंसी हुई है। अंधविश्वास का ऐसा मकड़ जाल हमारे सामने आया है, जहां आज भी महिलाओं को डाइन और चुड़ैल बताकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल आज हम जो आपको घटना बताने जा रहे हैं, वह घटना झारखंड की राजधानी रांची से सटे हुए रानाडीह गांव की है, जहां गांव में डाइन बताकर 3 महिलाओं को पीट कर मार डाला गया है। इस मामले में अब तक गांव के 20 से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है और गिरफ्तारी हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि इस घटना का मास्टरमाइंड डाइन बताकर मारी गई महिलाओं में से एक का बेटा ही है। दरअसल गांव वालों को शक है कि गांव की वो तीनों महिलाएं जिन्हें मार दिया गया, वो दिन में तो महिलाओं के भेष में रहती है, लेकिन रात में रूप बदलकर वो नाग बन जाती है और नागिन बनने के बाद वो गांव में घूम घूम कर लोगों को डसती है। ऐसी इच्छाधारी नागिन आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन आज झारखंड में जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। फिर भी डाइन बताकर मारी गई महिलाओं की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मारी गई महिलाओं पर यह आरोप लगाया गया है, यानी उनके बारे में यह अफवाह फैलाई गई है कि वो महिलाएं रात में नागिन बनकर गांव में घूमती हैं और मौका पाते ही किसी न किसी को डस लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से पूरे गांव ने उन्हें डाइन बताकर लाठी डंडों से और पत्थरों से कूच कर मार डाला। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये कल्पना नहीं बल्कि समाज का वो हकीकत है जिससे समाज को बाहर आने की जरूरत है। इस खबर की पड़ताल कई मीडिया चैनलों ने ग्राउंड जीरो पर भी जाकर किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। बता दें, 1 सितंबर की रात सांप के डसने से 18 साल के राजकिशोर मुंडा की मौत हो गई थी। अगले ही दिन 19 साल के ललित मुंडा को भी सांप ने डस लिया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। सांप काटने की घटनाओं से डरे गांव वालों ने तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुला लिया। ओझा ने सांप काटे से बच गए ललित मुंडा की मां समेत 3 महिलाओं को इच्छाधारी नागिन बता दिया। गांव वालों ने भी सर्वसम्मति से महिलाओं को डाइन मानकर उन्हें से जान मारने की पूरी तैयारी कर ली और साथ ही उन्होंने उन्हें मारने का फैसला भी कर लिया।
इसके बाद गांव के पास के एक पहाड़ी पर ले जाकर उन तीनों को पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला गया और गांव वालों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि ये पूरा गांव डायन बताकर महिलाओं को मार देने का चश्मदीद गवाह भी है और हत्यारा भी, और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। इन हत्यारों को ना तो भगवान का डर है और ना ही पुलिस या कानून का। नाहतू का सबसे रांची जिला का सुदूरवर्ती थाना है जो बंगाल के बॉर्डर से भी लगता है, और पुरुलिया से सटे हुए एक गांव है। उसी गांव में कल सूचना हम लोगों की मिली हुई थी कि 3 महिलाएं गांव से ट्रेसलेस है। जब ये पूरी टीम को हम लोगों ने भेजा डीएसपी के नेतृत्व में जांच पड़ताल और इंक्वायरी करने के लिए, तो पता ये चला कि 3 महिलाएं वास्तव में अभी गांव नहीं लौटी हैं और उनको पहाड़ी की तरफ ले जाया गया था ग्रामीणों के द्वारा ही मारते पीटते। शाम के समय तक हम लोगों ने तलाश किया तो 2 डेड बॉडी मिल गया था, लेकिन उसी क्रम में हाथियों का झुंड गुजर रहा था उसी पहाड़ी से। तो फिर हमारी टीम बैकफुट पे आ गई और फिर आज अर्ली इन द मॉर्निंग जब फिर हम लोग भेजे हैं टीम को, तो तीसरा डेड बॉडी भी सर्टेन डिस्टेंस पर मिल गया उसी पहाड़ी और दुर्गम रास्ते से। इसके पीछे बैकग्राउंड ये समझ में आया कि वहाँ पे अंधविश्वास में लोग, चूंकि एक बच्चा स्नेक बाइट से डेथ कर गया था, किसी की तबीयत भी खराब हो गई थी, बरसात का समय चल रहा था, तो ओझा वगैरह के जो संपर्क में लोग आए तो किसी ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि गांव की महिलाएं जो हैं उनके वजह से ये सारा प्रॉब्लम है यहाँ, अंधविश्वास। ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के उधर पहाड़ी की तरफ ले जाके मार पिटाई किया और 3 महिलाओं का निर्मम हत्या हो गया। अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों को डिटेन कर चुके हैं, जो इस सीरियस राइटिंग का जो मैटर था उसमें डिटेन हो गया। उसने उनके बयान पे ही इन लोगों को हम लोगों ने रिकवर भी किया है। एसआईटी का गठन डीएसपी के नेतृत्व में मैंने कर दिया है और कार्रवाई जो है सो बहुत सूक्ष्मतापूर्वक चल रहा है। अभी जो भी लोग भी इसमें सम्मिलित है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जल्द ही माननीय न्यायालय के समक्ष उन लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के बाद जरूर उपस्थापित कर। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आज ही भेजा गया। मृतकों की उम्र कितनी है? 50 से 55 के बीच है, ये लगभग यही अभी तक सभी। डायन बिसाई का हाँ बिल्कुल ये अंधविश्वास में डायन बिसाई के ही को लेके भ्रामक न्यूज उधर फैला और उस गांव के लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो वृद्ध महिलाएं जो 3 थी, तीनों को एट ए टाइम डंडा वगैरह से मार पिटाई कर अपने हिसाब से डेड बॉडी को छिपा दिया था लोग पहाड़ी और जंगली। जो तीनों मृतका हैं ये रिश्तेदार हैं, गांव की महिलाएं हैं। मतलब रिश्तेदार ऐसा नहीं, तो गांव में तो सबको आपस में एक ही समुदाय की महिलाएं हैं। क्या लोगों ने पहले पंचायत भी किया इनको मारने से पहले? अब ये तहकीकात का मैटर चला चुका है। कल से हम लोग तो डेड बॉडी ढूंढने में थे और लोगों को डिटेन करने में कि आखिर बतावे तो कोई डेड बॉडी रखा कहाँ है, कहाँ मार के जाए, चूंकि बहुत आसान नहीं था। ट्राई जंक्शन पड़ता है, सरायकेला का बॉर्डर है, प्लस उधर बंगाल का हो गया, फिर हमारा जिला सबसे इंटीरियर पड़ता है, जाना भी मुश्किल है, रास्ता बहुत दुर्गम रास्ता था। मैं तहकीकात करवा के दिखा। कई लोग यह सोच रहे होंगे कि डायन बताकर महिलाओं को मार देने की घटनाएं इक्का दुक्का ही होती है। इससे पूरे समाज पर सवाल उठाना सही नहीं है। कई लोग तो सवाल उठाएंगे कि किसी एक जगह हुई घटना को पूरे देश से जोड़ना सही नहीं है। ऐसा सोचने वालों की गलतफहमी को दूर कर देना भी जरूरी है, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी गलतफहमी को दूर करें। इसके लिए हमारे पास डायन बताकर मर्डर करने वाली घटनाओं की वेरीफाइड आंकड़े भी हैं। आज हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक वर्ष 2001 से लेकर 2020 के दौरान देश में 2885 महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी गई। यानी हर साल 144 महिलाओं की जान डायन बताकर ली जाती है। ऐसी घटनाओं में पहले नंबर पर झारखंड ही है। यहाँ पिछले 20 वर्षों में 590 महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया है, जबकि 506 हत्याओं के साथ दूसरे नंबर पर ओडिशा और 409 हत्याओं के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। डायन बताकर अधिकतर की गई हत्याएं आदिवासी क्षेत्रों में होती हैं। साथ ही ऐसी हत्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसी हत्याओं में मारे जाने वाली महिलाओं के बारे में जब सर्वे किया जाता है तो हत्या के कारणों का जो पता चलता है, उनमें से प्रमुख बिंदु ये सब है, जिनमें
जलन और किसी और के बहकावे या निजी स्वार्थ में भी महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है। साथ ही संपत्ति विवाद या जमीन हड़पने की साजिश भी की जाती है, जिसमें यदि नाकाम होते हैं तो अकेली महिलाओं को देखकर उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण डायन बताकर हत्या किए जाने वाले कारणों में से यह है कि किसी तांत्रिक, ओझा या गुनी के बहकावे में लोग आ जाते हैं और वो किसी महिला को डायन बता देते हैं और उसके वजह से भी कई बार महिलाओं की हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसी हत्याओं में गांव वालों के माथे पर सिकन तक नहीं आती और किसी को कोई अफसोस भी नहीं होता। उडाइन रहो रहे को तन से टाई के जानो तो तो के बोलो कि उडाइन हो? उठन माई के परम रात का कमला सर्प काट के मारा था, तो उसको जलाए। उसके बाद और एक गो काटा था सर्प। उसके बाद उस ऐसा हुआ बोल के आदमी को मार दिया उन लोग को। दादा जो तीनों महिला को जो डाइन थी, हाँ वही बोल के तो मारा है। तो क्या जाने हम कौन बोलता था कि डाइन थी? क्या जाने, हम लोग तो पता नहीं, हम लोग तो यहाँ थे। हाँ डाइन थी। कैसे? कैसे अब बच्चा लोग को मारता था, ये हाली बच्चा 13-14 साल। तीनों डाइन रहो? हाँ तीनों डाइन रहे। हाँ तीनों रहे। हैं? पक्का नाग सांप बनाता था और नाग सांप बना करके मैंने रात में भेज देता था वो डाइन शो। और वहाँ पर सो रहा था ना, वहीं पर मैंने सांप जा रहा था और काट लेता था। वो काट करके वो लड़का बेहोश हो जाता था, चाहे मर गया। के ठो से सांप कटवाए? ने ऐसे तो 2 ठो मार लिया और 1 ठो मैंने काट लिया था। तू अपना बच्चा को भी काट लिया था? हाँ 1 ठो डाइन था ना, वो अपना बच्चा को ही मार दिया। कई बार ऐसी हत्याओं के पीछे राजनीतिक रंग भी दिया जाता है और राजनीतिक उद्देश्य भी साधा जाता है, लेकिन इस कुप्रथा की असली जड़ है अंधविश्वास, और अंधविश्वास के चलते ही ऐसी घटनाएं अधिकतर बार दोहराई जाती हैं। झारखंड समेत कई राज्य सरकारें डायन बताकर हत्याओं की कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रही है। झारखंड सरकार तो इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए का फंड भी आवंटित करती है, लेकिन ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है, जिसके खिलाफ 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून भी लाया गया था और इस विधेयक में किसी को डायन ठहराया जाना जुर्म है। इसमें 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। किसी को डायन बताकर बदनाम किए जाने पर अगर कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो इस केस में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा भी होती है। अगर डायन बताकर किसी को प्रताड़ित किया जाए, जैसे कि गांव-गांव अगर डायन बताकर किसी महिला या किसी और को प्रताड़ित किया जाए तो जैसे कि घर गांव से निकाल देना या प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, तो दोष साबित होने पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है इस कानून में। ऐसे तांत्रिक या ओझा जो किसी के बारे में डायन या फिर इच्छाधारी नागिन या ऐसी किसी भी तरह की अफवाह फैलाते हैं, वैसे ओझा या तांत्रिक गुनियों के ऊपर भी जुर्म साबित होने पर 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये विधेयक 6 साल पहले लाया गया था, लेकिन आज तक यह कानून नहीं बन पाया है। हालांकि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत 8 राज्यों में एंटी विच हंट कानून है, लेकिन हमारा मानना है कि अंधविश्वास और कुप्रथाओं का अंत सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है। ऐसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए समाज की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है और समाज के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, जो अभी भी अंधविश्वास की अंधेरी दुनिया में भटक रहे हैं। जब तक समाज के लोग आगे आकर इस प्रथा का विरोध नहीं करेंगे, इस प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इस प्रथा का समाप्त होना मुझे तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में ऐसा हो पाएगा। आज प्रयास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह सुबह 7 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एपी न्यूज़ भारत।
नमस्कार।